परम प्रिय अनिल गोयल जी, प्रणाम। जैसा कि हमने इस वार्तालाप के पूर्व यानी वार्ता 346 कंटिन्यूड 6 में भी आपको बतलाया था कि आपने हमें पूर्व में जो भी ऑडियो मैसेजेज भेजे थे, हमने उन सभी के जवाब 4 वार्तालाप के अंदर यूट्यूब पर हमारे सेल्फ क्योर चैनल पर शेड्यूल कर दिए थे। 1 अक्टूबर 2023 जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्रेषित किया जा चुका है, और उसके प्रेषित होते ही आपने बिना 4, 7 और 10 तारीख के ऑडियो मैसेजेज को सुने, बिना मंथन किए इस पहली तारीख की वार्ता में ही 8 ऑडियो मैसेजेज आपने हमें प्रेषित कर दिए। अगर हमें एक अंतहीन सिलसिला चलाना है तब तो फिर अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी अंत तक पहुंचना है तो हमें धीरज लाना होगा, धैर्यपूर्वक मनन मनन मंथन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि मन की क्या स्थिति बनी, उसमें कुछ परिवर्तन आया अथवा नहीं। लेकिन चूंकि आप इतना धीरज रख नहीं पाते और इसलिए आपको हमेशा से यही लगता है कि मेरा जवाब आनंदी माँ ने नहीं दिया, सुरेश जी ने नहीं दिया, अन्य कई लोगों के बारे में भी आपने यदा कदा कहा होगा, यहाँ तक कि मुझसे भी आपने 2-4 बार कहा कि मैंने ऑडियो क्लिप भेजा, इसका मैसेज क्यों नहीं आया, आप जवाब क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते, जबकि मैं किन्हीं कारणों में व्यस्त रहा होऊंगा और उसके कारण जवाब देने में मात्र घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे का विलंब हुआ होगा। तो इतना अधैर्य, अधीरज अगर मन मस्तिष्क के अंदर है तो समझो यह रोगों का, व्याधियों का बहुत बड़ा कारण है। जैसे आपने एक ऑडियो मैसेज के अंदर कहा है कि मनुष्य को अपनी औकात में रहना चाहिए, औकात नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य अपनी औकात भूल जाता है तो हवा में उड़ने लगता है, ज़मीन पर पैर रखे रहना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने भले ही ये बात दिव्याशीष आश्रम के लिए या कि श्री सुरेश जी के लिए या कि बहन आनंदी माँ के लिए कही हो, लेकिन ये स्वयं पर भी तो लागू होती है। और औकात शब्द बड़ा ही रूखा रूखा सा तीक्ष्ण शब्द है, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर मैं आपसे भी कहूँ कि आप अगर दूसरों को औकात देखने की बात कहते हैं तो क्या खुद आप अपनी औकात देखते हैं कि आपकी अपनी औकात क्या है? तब भी वह शब्द अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में औकात का ही एक दूसरा नाम है हैसियत। अगर मैं हैसियत का भी उपयोग करूं कि आप किस हैसियत से कहते हैं तो भी थोड़ा सा ये कड़ा शब्द हो जाएगा। किसी को भी, चाहे सुरेश जी हों, चाहे दिव्याशीष आश्रम हो, चाहे श्रद्धेय बीवी चौहान साहेब हों, चाहे अन्य कोई लोग हों, उनके बारे में आप जो भाषा उपयोग करते हैं वह आदेश देने वाली होती है, अधैर्यपूर्वक होती है, उसमें धीरज का काम नहीं होता। तो आप किस हैसियत से आप कहते हैं ये सब? तीसरा शब्द थोड़ा सा और सॉफ्ट हल्का हो जाता है, औकात और हैसियत के बाद उसे अधिकार कहते हैं। आप किस अधिकार से कहते हैं तो भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। और एक चौथा होता है वेयर वी स्टैंड, वेयर यू स्टैंड। हमारी स्टैंडिंग क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम किस स्तर को लेकर के खड़े हुए हैं। ये थोड़ी सी सॉफ्ट लैंग्वेज है, तो उसका आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिर हमारा अपना स्टैंडिंग क्या है। अरे हमने तो 100, 150, 200 ग्रुप बनाए और उनको छोड़ भी दिए। हमने तो वर्ष 1977 से अभी तक लाखों करोड़ों लोगों के बीच में शारीरिक रूप से भी सेवाएं बहुत की, शिविर भी ऑर्गेनाइज किए और हर तरीके से तर्क वितर्क से हम जूझे हैं, फेस किया है और अंतिम मुकाम तक विषय वस्तु को पहुंचाया है। तो औकात शब्द यूज ना करके, हैसियत ना करके, अधिकार ना करके अगर स्तर की बात करें
क्षमता की बात करें तो अगर सुरेश ने अपने आप को ठीक किया, कैंसर से बचाया, एक नहीं अनेक लोगों को बचाया, आनंदी माँ उस आश्रम के अंदर आज सलिल सरिता बहाती हुई अगर कोई स्टैंडिंग बनाया, लोग बाग ठीक हो रहे हैं, वहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा सी निकल रही है, तो उन्होंने कोई एक स्तर स्टैंडिंग बनाया ना। हम उनके ऊपर उंगली उठाते रहें, खुद के अंदर बिल्कुल धीरज नहीं है, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, खुद पर नियंत्रण नहीं है, हम दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हैं। अगर मनमाफिक चीज़ें होती रहें तो अच्छी लगती हैं। ये सब चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बार बार कहा है कि आपको पूरा अधिकार है, तो मैं उस अधिकार से ये बातचीत कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। रहा सवाल ये कि ये चीज़ मुझे आपको बतलानी चाहिए, नहीं बतलानी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ये आपने स्वयं एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि मैं जो कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, भय नहीं है। मैं बीवी चौहान साहब के सामने भी कह सकता हूँ, सुरेश को भी बोल सकता हूँ, आनंदी माँ को भी बोल सकता हूँ, भार्गव को भी बोल सकता हूँ। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसीलिए मैं ये चीज़ उद्धृत कर रहा हूँ ताकि आपके मन के मेल हट सकें, गांठें खुल सकें और सभी का भला हो सके। तो आपने जो 8 ऑडियो मैसेजेज मुझे भेजे हैं, उनमें जहाँ तक मुझे याद आता है, पहले 2 मैसेज तो आपके रिकॉर्डेड हैं, जो कि आपने श्रद्धेय आनंदी माँ को ऑडियो मैसेजेज भेजे थे। इसके बाद तीसरे में आपने एक ऑडियो क्लिप भेजी है उन दोनों ऑडियो मैसेज के टिप्पणी के रूप में। चौथे मैसेज में आपने श्रद्धेय आनंदी माँ के प्रत्युत्तर को एज इट इज प्रेषित किया है। 5वें ऑडियो क्लिप में आपने आनंदी माँ के उस प्रत्युत्तर पर अपनी टिप्पणी की है। 6वें में शायद श्री सुरेश जी को ऑडियो मैसेज भेजा होगा, भाई हमारे पास भेजा है। 7वें नंबर पर उस मैसेज के बारे में आपने प्रतिक्रिया दी है और 8वें ऑडियो क्लिप में आपने इन सभी के ऊपर ओवरऑल अपने विचार रखे हैं। तो इनका एक एक कर विश्लेषण और जवाब देना आरंभ करता हूँ। हाँ जी नंदी माँ, नमस्कार। मैं अनिल बोल रहा हूँ यूएसए से। मैं काफ़ी समय से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, परंतु आप मुझे लगता है बिज़ी हैं, फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने सुरेश भाई साहब को भी फ़ोन किया, वो भी नहीं उठा रहे। मैंने कुछ जानकारी लेनी थी और जो जून में आपका शिविर लग रहा है उसके बारे में, सो कृपया जब समय लगे तो बात करना। धन्यवाद, प्रणाम। प्रिय अनिल गोयल जी, जब कमीज की एक बटन गलत काज के अंदर लगा दी जाए तो फिर कमीज की सारी बटन गलत लग जाती हैं। कहने का आशय यह है कि आम जिंदगी में भी आम लोगों से बोलचाल का लहजा एकदम पोलाइट होना चाहिए। शायद आप जिस चश्मे को पहनकर इन चीज़ों को देख रहे हैं तो आपके समझ में ना आए। चश्मा को उतार कर आपने जो मैसेज आनंदी माँ को दिया, उस ऑडियो क्लिप को बार बार सुनना, फिर आप महसूस करेंगे कि जिस लहजे में आपने आनंदी माँ से इंटरेक्शन चालू किया, वार्तालाप चालू की, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई सेठ अपने किसी मातहत से कर्जा वापस देने के लिए आदेशित कर रहा हो। अगर ये लहजा आपके समझ में आ जाए तो पूरा काम काज सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नंदी माँ प्रणाम। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी उम्मीद थी आपके ऊपर। अब आप अपनी बात सुरेश जी के ऊपर डाल दी गई, वही व्यवस्था करते हैं। बड़ी शर्म की बात है NDS के लिए और आप लोगों के लिए। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपना खुद का और सुरेश भाई खुद का अपना वो दिन भूल गए हैं जब आप भी बीमारियों से जूझ रहे थे। और झरना भाई पटेल, बीवी चौहान साहब, नरहरि पांड्या साहब से, रमेश भार्गव जी से, धरती बहन से, कालू भाई से, साबरिया से,
सभी से बात किया करते थे, लेकिन आप स्वस्थ होने के बाद अब आपके पाँव ज़मीन पे नहीं रहे और भूल गए हैं वो समय, और आपके पास हमसे बात करने का समय नहीं है, और आप यही कहते हो कि हम फॉलो नहीं करते। वही तो गलती दूर करने के लिए हम आपके आश्रम में आना चाहते थे, दिव्य आशीष आश्रम में, परंतु आपने इनडायरेक्टली मुझे मना कर दिया। चलो, मैं इतना पागल तो नहीं हूँ, सिर्फ फिज़िकल तौर पे मैं अनफिट हूँ। और सुरेश जी ने जो बात की थी, सुनने के बाद कहाँ व्यवस्था करेंगे इनकी, आज उनके पास समय नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। वास्तव में चाहे कोई संत हो या आम इंसान, ये मेरे मैसेज हैं जो मैंने नंदी माँ को उसके पर्सनल सेल फोन पे डाले थे, ना कि ग्रुप में डाले थे। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि मेरे बारे में जो अभी मैं देखी, अच्छा है मेरे बारे में जो फीडबैक दे रहे हैं। आपने भी अच्छा बोला, गलतियाँ सब में होती हैं, लेकिन आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी ज़मीन पाँव पे रखने चाहिए। जिस दिन ज़मीन से पाँव उठ जाते हैं और उसी समय इंसान भी यहाँ इस ज़मीन से उठ जाता है। मेरा तो यही है। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ, तभी तो भुगत रहा हूँ। मैंने भी बहुत गलतियाँ की होंगी, जिसकी बदौलत आज मैं फ़िज़िकली मेंटली अपसेट हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे आपसे बात होती है, जब तक प्रभु का हुक्म है मुझे इस स्टेज में रहना होगा, बीमार रहना होगा या तंदुरुस्त रहना होगा, ये सब उसी की कृपा है, ये उसी की लीला है। जब उसकी कृपा होगी, अपार कृपा होगी, तो मुझे मालूम भी नहीं चलेगा। जैसे आंखें खोलने से हमारा कोई बुरा सपना गायब हो जाता है, मैं भी किसी दिन आई सोचूंगा, ओह मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब भी मैं आपसे बात करता हूँ रमेश भार्गव साहब, मैं उसी समय ये सोचने लगता हूँ कि मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा शरीर मेरी आत्मा से अलग है, मुझे क्या हो सकता है। मेरी आत्मा तो अजन्मी है, जिसका कोई कुछ नहीं हो सकता। शरीर तो नाशवान है, 5 भूतों से बना है, इसी में ख़त्म हो जाएगा। या अपने अपने 5 भूत, 5 तत्व अपना अपना तत्व ग्रहण कर लेंगे, और आत्मा अजर अमर है। ये परम पिता परमात्मा का एक अंश है हमारे अंदर, जो अपने असली उद्देश्य को पाने के लिए शरीर पे शरीर बदल रही है। परंतु अब मेरी यही विनती है कि मैं मरने से नहीं डरता, जन्म से डरता हूँ। आपने बात सही कही है, जन्म दोबारा ना हो, ताकि हम दोबारा इस मृत्यु काल में आकर कोई बुरा काम ना हो, किसी को बुरे शब्द ना कहें। मैंने मैसेज छोड़े थे नंदी माँ के पर्सनल फ़ोन पे, उसके बाद उसने मुझे मैसेज छोड़ा था उस समय, ये आप अच्छी तरह सुन लेना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। देखो, इंसान गलतियाँ करके सीखता है, अगर वही गलती दोबारा रिपीट करे फिर तो वो मूर्ख है। मैंने तो आपको अपना मानना है रमेश भार्गव साहब, और आपको मैं ये भी कहूँगा कि मुझ में जो गलतियाँ हैं, मुझे प्लीज़ सहर्ष मैं आपको ऑथोराइज़ करता हूँ कि आप कृपया मुझे मैसेज छोड़े या मुझे फ़ोन पे मुझे बताया करें कि मुझ में ये गलतियाँ अनिल तुम उसको ठीक करो। मैं सहर्ष उसे स्वीकार करूँगा और आपके चरणों में नमस्कार करूँगा। सो मैं अब इसके मैसेज छोड़ने के बाद नंदी माँ की मैसेज भी आपको छोड़ूंगा। आप प्लीज़ उसके ऊपर कमेंट ज़रूर देना, और वैसे ही कोई ऑटोमेटेड जो इसके रिप्लाई होते हैं वो मत देना प्लीज़। आप मैसेज ज़रूर छोड़ना ताकि मुझे चानन हो। ये आप चानन कराना ही एक अंधेरे से रोशनी की तरफ लाना की कोई तो गुरु कहते हैं, जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आता है। तभी मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी बीमारियाँ, मेरे में जो नुक्स हैं, मेरे में जो अवगुण हैं, वो दूर होंगे। सो धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय अनिल गोयल जी, ये इस ऑडियो क्लिप में भी आपका जो लहजा है, आप यानी एक खतरनाक रोग से ग्रस्त रोगी, और उसका ये लहजा, आपका लहजा जिद्द वाला है, ज़ोर ज़बरदस्ती वाला है, और
शिकायत वाला है। तो जिद, ज़ोर ज़बरदस्ती और शिकायती लहजा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने भी कई बार कहा और भी कई लोग कह चुके हैं कि श्री सुरेश मलिक जी का व्यवहार बहुत रुक्षण है, हार्ड है, कठोर है। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरे से उन्होंने जब जब इंटरेक्शन किया इतना पोलाइटली किया है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। पर आपका लहजा आदेश देने वाला होता है, उसमें गड़ूड़ छिपा रहता है, न जाने किस बात का। तो अपने लहजे को सही करना होगा। रहा सवाल ये कि आपने श्री सुरेश मलिक जी के साथ साथ आनंदी माँ को भी ले लिया और कह दिया कि आप लोगों ने सबसे बातचीत की। तो ये शिकायती लहजे हैं। जहाँ तक आनंदी माँ का सवाल है, उन्होंने मुझसे कभी भी शारीरिक, मानसिक या कि आध्यात्मिक किसी भी तरीके की परेशानी, क्योरीज या कि शंका समाधान के लिए कभी कोई इंटरेक्शन नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। ये शिकायती लहजे हैं, इन्हें आप ठीक करो। ठीक करते ही पूरा कामकाज सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आनंदी माँ ने आपके इन दोनों ऑडियो क्लिप के संदर्भ में क्या प्रत्युत्तर दिया। उस प्रत्युत्तर का विश्लेषण करते हैं, गुणन मंथन करते हैं, आपके मन में चल रही शंकाओं का समाधान करते हैं। हाँ जी अनिल जी, आपने परिस्थिति को नहीं देखे और गलत मैसेज कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप परेशानी में हैं तो आपने जो आया ऐसा बोल देना, ये हमको सही नहीं लगती है। देखिए, हम कभी भी किसी को अलग नहीं समझे हैं, ये आपका दृष्टिकोण हो सकती है। आप जिस समय फ़ोन करे हैं उस समय यहाँ पे कल इतनी बारिश थी और यहाँ साधक लोगों ने खड़े थे प्रसाद पाने के लिए। उस समय हम कैसे बात कर सकते थे? हमने बार बार बोले आपको यहाँ पे बारिश हो रही है, अभी साधक खड़े हैं, हम अभी बात नहीं कर पा रहे हैं बोल के। लेकिन आपने सब तरफ गलत मैसेज दिए। और हमने शरीर से ज़्यादा, हमारा शारीरिक बीमारी हमारा नहीं थी, हम आध्यात्मिक के लिए करे थे। इतना याद रखना, हमको शारीरिक बीमारी नहीं थी इतनी, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो ठीक हो गई। लेकिन हम शारीरिक बीमारी के लिए कभी भी नहीं करें नई भोजन पथा प्रणाली को, हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए करे थे। और बाकी रहा यहाँ का व्यवस्था मैं नहीं देखती हूँ, ना मैं किसी को आने को बोलती हूँ, ना मैं किसी को जाने को बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक संत हूँ। तो मेरा व्यवस्था देखना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ ध्यान में लेना है, आध्यात्मिक ये में लेना है और मोटिवेट करना है कि ये रास्ता सही है बोल के। हम निर्जला रखते हैं, इसी दिशा पे चलते हैं, और हम जैसा दिशा में गए हैं ऐसा जो आते हैं उनको दिखाते हैं। व्यवस्था बाकी सुरेश जी देखते हैं, वो मेरा बस की बात नहीं है। मैं इसमें नहीं फंसती हूँ, ना मैं उलझती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं खुद अपनी ये में रहती हूँ। मैं अपनी साधना नहीं छोड़ती, अपना ध्यान करना, अपना ये करना, जो चीज़ है वो मैं करती हूँ। और वो व्यवस्था देखने से हमारे पास समय, मेरे पास समय नहीं ना, मैं कभी देखी हूँ आज तक। आज मुझे 48 ईयर्स हो गई, बचपन से लेके हम इसी में रहे हैं, ना हम व्यवस्था देखे हैं, ना मुझे व्यवस्था देखने में मेरे को कोई रुचि है। जो करते हैं सुरेश जी करते हैं, तो वो उनको पूछना है, हमको भी उनको पूछना पड़ता है। कौन आएंगे, कौन नहीं जाएंगे, कौन रहेंगे, वो सब वही देखते हैं। तो वो जैसा बोलते हैं ऐसा हो करते हैं इधर। तो हमारा ये नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था नहीं देखते हैं। और बाकी आपने इतनी इल्जामें डाल दिए हमारे ऊपर, कभी सोचे नहीं कि आप संत के ऊपर क्या इल्जामें दे रहे हैं। हम कभी ऐसा है नहीं, और हम ना कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। आप नहीं समझ पाए अभी और ना समझ पाएंगे,
क्योंकि आप हमारे साथ ना रहे हैं, ना हमारे साथ बात करे हैं, जो आपको पता लगेगा इस चीज का। तो इसके लिए आपको अगर बुरा लगा, हम माफी मांगते हैं आपको। हमको कोई ये नहीं है किससे माफी मांगने के लिए। हम गलत हैं तो अच्छा बात है, गलत आपका सोच रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ का डिसिप्लिन है जैसा है वो देखते हैं, और डिसिप्लिन हम रखते हैं। और हमने जब तबीयत खराब के कारण हमने किसी को ऐसे फोन नहीं करे हैं। आप जितने नाम गिना दिए, रमेश भार्गव जी का, धरती बहन जी का, कालू भाई जी का। कालू भाई जी से तो मेरा एक बार भी बात भी नहीं हुई है फोन में, एक बार भी कालू भाई जी से बात भी नहीं हुई है, लेकिन उनका भी नाम गिना दिया आपने सबका। तो इसीलिए थोड़ा आप सोचिए, आप जो बोल रहे हैं, चलो आपको कष्ट है तो बोल दे, कोई बात नहीं, बोलिए। भगवान बुद्ध जी को भी बहुत लोग बहुत कुछ बोले थे, सभी को बोले हैं। जो सही रास्ता में जाते हैं बोलते हैं, बोलिए, अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत आपने बहुत अच्छा बात बोले। लेकिन आप कभी सोचना, मेरे स्थान पे आप आके थोड़ा सोचना, मेरे स्थिति पे सोचना, जो समय में आप फोन करे थे वो समय का वातावरण सोचना, फिर आप बोलेंगे तो सही रहेगा। अच्छी बात है। आप और भी किस किस को फॉरवर्ड करिए, गुरुजी को भी फॉरवर्ड करे हैं, बीबी चौहान गुरुजी को। बहुत सुंदर बात है, अच्छा बात है। लेकिन हम क्या है हमको पता है, हमारे अंदर में पता है। और कौन क्या कर रहा है वो भी हमको पता है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ना ये मतलब है। हमको साधना से मतलब है, हम ध्यान भजन पे रहते हैं। तो इसके लिए आपको अगर हमारा कोई भी बात बुरा लगा तो माफी चाहते हैं। लेकिन हम याद रखना, दोबारा बोल रही हूँ, याद रखना, हम कभी भी शरीर के ये के लिए 10-10 लोगों को फोन करके हमने कभी ऐसे परेशान किसी को भी नहीं करे हैं, ना फोन करे हैं। हम बीबी चौहान गुरु जी का वीडियो सुन सुन के उसी से हम आगे गए हैं और करे हैं, अपनाए हैं, आगे गए हैं। तो आप जो भी बात करना है समय पे करिए। और हमने कभी भी आपको कोई चीज में ऐसा व्यवहार नहीं दिखाए जैसा आप अभी बोल रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। माफ करना, आपको कष्ट दिए हमने कोई हमारे बात से। थैंक यू, आभार, प्रणाम। सो ये नंदी माँ की कन्वर्सेशन है और मेरी यहाँ 2 कन्वर्सेशन है। आप प्लीज़ भार्गव साहब अच्छी तरह सुन के मुझे मैसेज ज़रूर छोड़ना, लेकिन जो मेरे में कमी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा और आगे से उस पे ऊपर पूरा गौर करूँगा। और बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है मेरा। अभी मैं जूस पे हूँ और जूस पे मुझे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा सैलड शुरू कर लिया है। ये भी मैं आपसे बात करने वाला था, ये पता नहीं मैंने सही किया नहीं। इसके ऊपर भी आप प्लीज़ मुझे बताना, अभी मैंने जो सैलड शुरू किया खीरा टमाटर का, वो सही किया है या मुझे जूस पे ही रहना होगा, क्योंकि जूस पे मुझसे रहा नहीं जा रहा। बहुत मुश्किल हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। बाकी स्वास्थ्य आगे से ठीक है और इसका समाचार मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, प्रणाम। प्रिय अनिल गोयल जी, प्रणाम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक की जो मातापच्ची आपके साथ हमारी चल रही है, जद्दोजहद चल रही है, निश्चित रूप से आपके मन की स्थिति अब काफ़ी कुछ ठीक होती जा रही होगी, क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं वो यथार्थ के धरातल पर हो रही हैं। आनंदी माँ के इस ऑडियो क्लिप को मैंने सुना। ज़्यादा कुछ इस ऑडियो क्लिप के बारे में कहने के लिए है नहीं, क्योंकि सत्य यही है कि जो सच्चे संत होते हैं उन पर चाहे जितने इल्ज़ाम लगाए जाएं, वे सदैव माफ़ी ही मांगते हैं। आपके द्वारा इतने इल्ज़ाम लगाने के बाद मानो आपके जीवन का एक सूत्रीय कार्यक्रम ही ये हो गया था। मैं था बोल रहा हूँ, आगे नहीं होना चाहिए, पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ, हो गया था। आगे तो आपको इन सब के शुक्राने अदा करने हैं, सभी लोगों के, तभी आपकी गांठें खुल पाएंगी।
तो इतने इल्ज़ाम और डिफेम करने के बाद भी अगर आपसे कोई माफ़ी मांग सकता है तो वो संत ही मांग सकता है। मुझे लगता है आप भी अब न जाने कौन कौन सी गुड़ियों को, गांठों को अपने अंदर दबा कर नहीं रखेंगे। गुड़ी अगर एक भी दबी हुई है, एक भी गांठ दबी हुई है तो वह नुकसान का कारण बनती है। खोल दो, फेंक दो, सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के भाव रखो, बुराइयां देखना ही नहीं है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहन आनंदी माँ ने ज़ोर देकर इस बात को कहा और अंत में भी बहुत ज़ोर देकर कहा कि ध्यान रखना, हमने अगर किसी से बात की है या कि अगर श्रद्धेय बीबी चौहान साहिब के वीडियोज़ देखे हैं तो शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए नहीं, अपितु आध्यात्मिक उन्नति के लिए देखे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। न्यूडाइट सिस्टम, जो कि भगवान शिव प्रणीत त्रिसूत्रीय साधना, तप, सेवा और सुमिरन का ही एक रूप है, उसका जो उद्देश्य है वह आत्मिक उन्नति ही है। तो मैं पुनः इतनी सुंदर वार्ता के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, कि आपने अगर आनंदी माँ के इस ऑडियो क्लिप को भेजा और चारों ओर लोग सुनेंगे, मैं आपको भी अंतर्हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बहन आनंदी माँ के चरणों में भी हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारी शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप इन मानसिक द्वंद्वों से, प्रपंचों से उबर सकें, संभल सकें। प्रिय गोयल जी, जैसा कि आपने अंत में पूछा कि अब आप जूस डाइट पर नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए आपने जूस डाइट से अपने आप को सैलेड्स पर स्विच कर लिया है। तो मेरे फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप जूस डाइट पर नहीं रह पा रहे हैं तो आपको रॉ डाइट के ऊपर चले जाना चाहिए। जो भी आपको सूट करता है, सैलेड्स लें, फ्रूट्स लें, जो भी चीज़ सूट करती हों वो आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, सुरेश जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ यूएसए से। मैं काफ़ी समय से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था आपसे बात करने के लिए। ये आपका जून में जो बीबी चौहान साहब जी आ रहे हैं उसके बारे में बात करनी थी। और उसके बाद मैंने नंदी माँ को भी मिलाया, वो भी नहीं उठा रही फ़ोन। सो जब आपके पास समय होगा तो प्लीज़ बात करना। धन्यवाद। वाला मैसेज मैंने सुरेश जी को छोड़ा था और जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था मैं बड़ा अपसेट हो गया था और मैंने तो उनको सिर्फ मैसेज छोड़ा था भी, वो भी उनके पर्सनल फ़ोन पे भी, आप अपना समय भूल गए हैं भी, आप भी उसमें बहुत दुखी थे। आपकी मानसिक अवस्था सभी की ख़राब होती है, शरीर को मानसिक, मेरी अकेले की नहीं। जो भुक्तभोगी है वो अच्छी तरह जानता है। तो बस मैंने यही छोड़े थे। अगर आप में लगता है ये मेरा मैसेज और नंदी माँ का, इसने तो मुझे रिस्पॉन्ड किया ही नहीं था, सुरेश ने अभी तक मुझसे बात नहीं की, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, इसकी मर्ज़ी है, इसके मन में क्या है, हमने किसी के मन को क्या लेना है। आपने मुझे बता दिया था कि तुम अपना मस्त रहो और अपना प्रभु पे ध्यान दे के अपना एनडीएस करते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ। मैं वही कर रहा हूँ। और बाकी ये मैंने इसको मैसेज छोड़ा था, वो भी इसके पर्सनल फ़ोन पे, ना कि ग्रुप में, ताकि लोगों को मैं इनकी बदनामी करूं। मुझे ऐसा, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की बदनामी उसके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूं ताकि औरों को भी मैं बताऊं कि मैं, ये तो चुगली वाली बात हो गई। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ना मैंने कभी चाहा है। हाँ, जो अपनी जो आपने ऑडियो क्लिप बनाया था
मेरे ऊपर, वो मैंने शेयर इनके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर किया था जो जिसके ऊपर इसको आपत्ति थी, और मुझे ग्रुप से भी निकाल दिया था। उसके बाद आपने मुझे उसके बारे में भी समझा दिया था भी इसके बारे में आपको शुक्रगुजार ही करना चाहिए इसका भी। आपको जल्दी समझ आ गई तो भाई अच्छा है। जो मैंने आपकी सहज बात स्वीकार करके बड़ा खुश हूँ। धन्यवाद। प्रिय अनिल गोयल जी, कई बार मनुष्य को पता नहीं चल पाता कि उसका रवैया, उसका एटीट्यूड, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार झगड़ालू हो गया है। उसे पता नहीं चल पाता, वो अपने आप को ठीक ही समझता है और इस व्यवहार के कारण सभी लोग उससे कटना चाहते हैं, कटकर रहना चाहते हैं, दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। अगर कुछ लोग दूरी नहीं बना रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ व्यवहार हमने झगड़ालू नहीं रखा है। तो अपने व्यवहार को ठीक करना होगा। जहाँ तक आपने श्री सुरेश जी के साथ वार्ता का क्लिप भेजा तो वो भी लहजा ठीक नहीं है, उस लहजे में परिवर्तन लाना होगा। ये सब काम आपको करने होंगे, तभी परिस्थितियाँ बदलेंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। में क्या था, किसी ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसी में बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ और मैंने ऐसा कहा भी क्या फ़ायदा इंडिया इसका करने का जब आप फ़ोन ही नहीं उठाते। आप हर वीडियो में ये कहते हैं ये मेरा फ़ोन नंबर है, किसी ने बात करनी है, हर समय हम अवेलेबल हैं। हमने कभी किसी को दिनों रात का हमने पूरा ख्याल रखा, चाहे हमारी दिन थी, आपकी इनकी इधर इंडिया में रात थी। हमने कभी भी इंडिया के रात के 10 बजे से 9-10 बजे से ज़्यादा आधी आधी रात को किसी को फ़ोन नहीं किया। ये सुरेश जी पता नहीं, मैंने तो कभी इनको फ़ोन ही नहीं किया ऐसे। इनको शायद गलत फहमी, मैंने तो 3-4 बार फ़ोन किया इनको, सिर्फ 3 या 4 बार, ज़्यादा बार इससे फ़ोन ही नहीं किया, इनसे बात ही नहीं हुई मेरी सुरेश जी से। और मैंने पूरा समय का ध्यान रखा, कभी इनको मैं रात को डिस्टर्ब नहीं किया। दिन को ये फ़ोन नहीं उठाते थे, इसलिए मुझे शाम को 8, 9, 10 के बीच इनको फ़ोन करना पड़ा। वो भी 2 या 3 बार मेरी इनसे बात हुई, इसके बाद मेरी कभी इनसे बात नहीं हुई। बस मैं तो ये कहता हूँ भी चलो ठीक है, अब ये कितना बढ़ा चढ़ा के आदमी कुछ भी बोल दे, जब किसी को नीचे गिराना हो या बदनाम करना हो, पर मुझे इसकी इन चीज़ों से मैं ऊपर निकल चुका हूँ, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा भी जो एनडीएस में लेक्चर देता है बड़े बड़े तन से, मन से और धन से, और यह तप सेवा सुमिरन है भी, खाली तप से नहीं, सेवा भी इसी में है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सुमिरन का माध्यम ये है कि मन भी आपका उतना ही शांत होना चाहिए। आपको तो बल्कि कभी भूलना ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बीमारी के सफ़र को आप तय करके आए हो सुरेश जी, तो आपको तो इतना मैलो होना चाहिए कि आपको तो क्रोध का आपके पास होना ही नहीं चाहिए भी। क्रोध भी कोई चीज़ होती है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ, ये आपके भले के लिए है, इसमें आपका ही फ़ायदा है फ्यूचर में। मैं अकेला नहीं, देखो कोई भी आपके, अगर 100 बंदा भी आपके पास आके रहे तो एक बंदा भी ये नहीं कहा कि आप में गुस्सा नहीं है। और इसलिए आदमी 2 या 3 दिन से ज़्यादा वहाँ ठहर नहीं पाता, भाग जाता है आपके दिव्याशीष आश्रम से। तो जब मेरा भार्गव साहब किसी ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फाइनली फिर मैंने आपको फ़ोन किया था, आपको मैसेज छोड़ा, जिसने आपने मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे मन को सांत्वना दी थी, मेरे मन को शांत किया था, जिसका मैं अभी तक आपका आभार प्रकट करता नहीं थकता, और हो भी नहीं रहा मुझसे, पता नहीं कितना समय लगेगा। आपका वो आभार का बदला नहीं चुका सकता, और आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। प्रिय अनिल गोयल जी, मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं किसी को सांत्वना क्या दूंगा। मेरे बारे में तो मोर देन 90% लोगों के विचार यही हैं कि मैं लोगों को दुत्कारता हूँ। अच्छी बात है अगर उस दुत्कार के अंदर भी किसी को सांत्वना नज़र आती है। रहा सवाल आपका
तो मैंने सभी कुछ आपको इन वीडियोज़ में बतला दिया है। आप अपने आप को चेंज करें और जब तक आपकी जान जिद्दपूर्वक किसी भी एक स्थान पर अटकी रहेगी, चाहे फिर वो श्री सुरेश मलिक हों, चाहे फिर वो दिव्याशीष आश्रम हो, चाहे वहाँ की एक्टिविटी हो कि कोई ज़्यादा रुक पाता है, नहीं रुक पाता है, कितने लोग वहाँ के बारे में बुराई कर रहे हैं, कितने लोग अच्छाई कर रहे हैं, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। कोरी ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होगा कि मुझे इसी जन्म के अंदर जाना है, ये करना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जंगल में देवता कोई अपना धार्मिक आयोजन कर रहे थे, तो वहाँ पर जो भी उनके भोग प्रसादी बन रही थी उसमें खीर बन रही थी। तो कहीं दूर से रांझी के अंदर, झुरमट के अंदर, पत्तों की, पेड़ों की आड़ में एक राक्षस खड़ा हुआ था, देख रहा था। तो वहाँ से कुछ अन्य लोग जो गुजर रहे थे, उन्होंने बोला, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है कि तुम्हारा ध्यान राक्षसों से हटकर देवताओं की गतिविधियों के ऊपर ही रहता है और उन्हीं के कामकाज को तुम देखते हो। तुम्हारा रुख, तुम्हारा रुझान देवताओं की ओर होता है। तो वह राक्षस बोला कि नहीं, मैं तो इसलिए छुप कर के बैठा हूँ कि अगर ये लोग थोड़ा इधर उधर हो जाएं, मौका मिल जाए, तो मैं थोड़ा सा पॉइजन, जहर उस खीर के अंदर डाल आऊँ। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को मारना चाह रहे हैं। मैंने तो एक उदाहरण आपको दिया कि आपकी लो और जान तो दिव्याशीष आश्रम में ही अटकी हुई है, या कि जो भी लोग थोड़ा सात्विक काम सेवा कर रहे हैं उन्हीं में अटकी हुई है। चाहे चौहान साहब हों, चाहे अन्य कोई लोग हों कि सामान बेचने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कि दिव्याशीष आश्रम हो, कितने लोग बुराई कर रहे हैं, कितने भलाई कर रहे हैं। जब तक बैठे बैठे आपकी लो, आपकी जान, आपका रुख, आपका रुझान उस ओर अटका रहेगा, तब तक मुक्ति बहुत मुश्किल है। इन सब चीज़ों को हटाओ, व्यर्थ की ज्ञान की बातें देना छोड़ो। खाली तब ही कुछ नहीं होता, सेवा और सुमरन भी होता है। तो ये सब पाठ पढ़ाने का आपके लिए कोई औचित्य नहीं बनता। आपको सिर्फ अपना स्वयं का देखना है। और ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये जो तप सेवा सुमिरन है, त्रिसूत्री साधना है, ये तो घर पर ही की जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर कहीं आप जाते हैं तो थोड़ा सा चंचल मन है, इसलिए जाना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, घूम फिर लेंगे, शिविर में चले जाएंगे। या कि आप जो कह रहे थे कि हम कर नहीं पाते हैं, तो जो लोग कर नहीं पाते हैं, हमने कई लोगों को देखा है शिविर से निकलने के बाद ही समोसे, कचौड़ी और जाने क्या क्या खाते हैं। या तो फिर ज़िंदगी भर आप शिविर में बैठे रहो, या बेहतर यह है कि आप अपने घर को ही शिविर बना लो। तो न्यू डाइट सिस्टम का उद्देश्य ये है। श्रद्धेय बीबी चौहान साहब यही कहते हैं कि हर एक घर के अंदर लोग बाग वहीं करने लग जाएं। तो अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, इन सब वीडियोज़ को आप अच्छे तरीके से देखें और देखने के बाद शांति के साथ आत्मावलोकन करें। मेडिटेशन, ध्यान में बैठ जाएं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ अभी इतना ही बतलाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। नेत्र बंद रखकर, क्योंकि अभी आपकी स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप खुले नेत्रों से ध्यान कर पाएँ। खुले नेत्र सामान्यतः लोगों को भटका देते हैं। नेत्रों को बंद कर अपने आप को छोड़ दो। जिस आसन में भी, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, उसमें बैठ कर के और मेडिटेशन, ध्यान करना, अपना अवलोकन करना। अगर आप उचित समझें तो क्या कुछ आपके मन के अंदर परिवर्तन आए हैं, उन्हें आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ें आपको बतलाई हैं, अगर आपने उनको अपना लिया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि सभी लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। क्या तो भार्गव, क्या श्रद्धेय बीबी चौहान साहेब, क्या NDS के छोटे बड़े सभी लोग, क्या आनंदी माँ, क्या तो श्री सुरेश मलिक जी, और सभी लोग आपको चाहने लग जाएंगे और आपकी बीमारी भी बहुत तेज़ी से हटने लग जाएगी। अगर मुझसे किसी भी तरीके की कोई गलती हुई हो या मेरी वाणी से आपको कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
प्रणाम, आभार, धन्यवाद।